सेक्शन 8 पीपीसी। सेक्शन 8 पीपीसी क्या कहता है? पाकिस्तान पिनल कोड सेक्शन 8 जेंडर। अच्छा, ये बहुत ही अहम टॉपिक है, ठीक है। सेक्शन 8 जेंडर ही, सेक्शन 8 पीपीसी 1860 जेंडर। जेंडर का मतलब अभी एक मेरे ख्याल से जो हाई कोर्ट ऑफ कौन सी है, हाई कोर्ट ऑफ पेशावर ने जो है अपनी एक जजमेंट में औरत के लिए क्या लफ्ज यूज किया था? ही। कौन सा लफ्ज? ही। तो बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर क्या उठाए थे, सवाल उठाए थे कि भाई जज है, उसका सेंस देखो भाई, औरत है, औरत के लिए उसने ही लिखा है इस पूरी जजमेंट में, ही इज गिल्टी ऑफ दिस ऑफेंस, ही डिड दिस, ही डिड दिस, ही डिड दैट। ये जज है, पता नहीं पढ़ा लिखा है, वो जो इंग्लिश में खुद को कुछ समझते हैं, वो लोग जो इंग्लिश झाड़ते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए यह है कि लॉ क्या कहता है? सेक्शन 8 पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन 8 क्या कहता है कि जेंडर ही जो है यू कैन यूज, जेंडर ही वी में यूज, ठीक है, वी में यूज, वी में यूज फॉर शी, ही एंड थर्ड पार्टी एज वेल, ठीक है। कि जेंडर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 जेंडर ही, ठीक है। जेंडर में हमारे पास क्या है? ही जो है हम शी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, शीमेल के लिए, सब के लिए हम ही इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8। तो आप लोग समझ गए कि ही जो हमारे पास वो है प्रोनाउन है, ही प्रोनाउन हम जो यूज कर सकते हैं शी के लिए भी, औरत के लिए भी, मर्द के लिए भी, सिंपली औरत के लिए, मर्द के लिए, ख्वाजा सरा के लिए भी हम क्या यूज कर सकते हैं? प्रोनाउन ही यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 पाकिस्तान पिनल कोड जजमेंट में, इसलिए जज साहब ने ही यूज किया था। समझ गए होंगे आप लोग। उसके बाद हमारे पास है नंबर, ठीक है। व्हाट डज मीन नंबर? नंबर से मकसद क्या है? सेक्शन 9, सेक्शन 9 क्या कहता है? नंबर। नंबर जो है यूज होता है फॉर सिंगुलर, सिंगुलर एज वेल फॉर प्लूरल, ठीक है। नंबर जो है यूज होता है सिंगुलर के लिए, प्लूरल। फॉर एग्जांपल कोई लिखता है कि नंबर 1, ठीक है, नंबर 1। अब ये 1 क्या हुआ? सिंगुलर हुआ। प्लूरल के लिए अगर 2 है, 3 है, 5 है, 10 है, 1 लाख है, 10 करोड़ है, ठीक है, तो भी हम क्या यूज कर सकते हैं? वर्ड नंबर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 वर्ड नंबर जो है वी कैन यूज वर्ड नंबर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। प्लूरल लफ्जों के लिए, वर्ड्स के लिए भी हम क्या यूज कर सकते हैं? प्लूरल नंबर्स के लिए भी हम नंबर का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, और सिंगुलर के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है? सेक्शन 10। सेक्शन 10 क्या कहता है? व्हाट डज से सेक्शन 10 क्या कहता है? मैन एंड वुमेन। अब मैन जो है, वुमेन से क्या मुराद है? व्हाट डज मीन मैन? मैन का मतलब क्या है और वुमेन का मतलब क्या है हमारे पास, ठीक है। मैन से मुराद, ठीक है, एनी काइंड ऑफ एज, एनी एज ऑफ मैन, किसी भी एज का आदमी। मैन से मुराद अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10, सॉरी, वुमेन से किसी भी वुमेन, ठीक है, क्या? वुमेन। औरत का भी यही है और मर्द का भी, एनी एज, ठीक है, एनी एज ऑफ मैन, किसी भी एज का आदमी। तो इसमें मेन के लिए, वुमेन के लिए हमारे पास क्या? सेक्शन 10 क्या कहता है? सेक्शन 10, सेक्शन 10 पाकिस्तान पिनल कोड चैप्टर 2 हमारे पास क्या कहता है? एनी एज। मेन मेन से मुराद क्या? एनी एज, मतलब बॉय, ठीक है, ओल्ड, यंग, यंग, मतलब कोई भी एज है ना, मैन की जो कोई भी एज है, बंदे की कोई भी एज है, वो क्या है? किसमें डिफाइन की जाती है? मैन। मतलब अगर जजमेंट में या कहीं पर वो लिख देते हैं किसी भी जगह पर के दिस मैन डिड, दिस मैन डिड दिस मैन इज दिस, दैट मैन इज दैट, तो मैन आप लोगों ने सेंस करना है कि जाहिर सी बात है किसके मुताबिक वो पैराग्राफ चल रहा है, या वो जजमेंट चल रही है, या वो प्रीवियस जजमेंट है, फैसला है,
बॉय के ऊपर है, ओल्ड मैन के ऊपर है, यंग मैन के ऊपर है। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने कल पीली लगा ली, भाई इसमें तो मैन लिखा है, मैं तो बॉय हूं, इसमें तो जजमेंट में तो लिखा है ओल्ड मैन, तो मैं तो भाई यंग बॉय हूं। कोई यंग का उसने नहीं दिया, उसने बॉय का नहीं दिया, उसने यंग का नहीं दिया, ओल्ड का नहीं दिया। अच्छा चाइल्ड इसमें जाता है, चाइल्ड आ जाता है, चाइल्ड का नहीं है। इसमें कौन आता है, गर्ल आती है, ठीक है, लेडी आती है, ओल्ड गर्ल आती है। सो मेन मीन्स हर किस्म का बंदा, हर किस्म का आदमी, जो मर्द है, हर किस्म का मर्द उसमें आ जाता है, मेन में आता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 पाकिस्तान पिनल कोड। चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, नौजवान हो, चाहे जिस किस्म का हो। अगर औरत की बात करें, वुमेन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 पीपीसी, तो वो भी सब में आ जाता है, चाहे वो लड़की हो, बूढ़ी हो, औरत हो, नौजवान हो, किसी भी एज की हो, तो वो जो है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 वुमेन इज वुमेन, ठीक है। ये उसका जेंडर बता रहा है, वुमेन इज वुमेन, मैन इज मैन। अगर प्रोनाउन यूज करेंगे तो हमारे पास क्या था, प्रोनाउन में सेक्शन हमारे पास था 8 जो है ही, जो है लड़की के लिए भी इस्तेमाल होता है और लड़के के लिए भी, मर्द के लिए भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास है पर्सन, सेक्शन 11। सेक्शन 11 क्या कहता है, व्हाट डज सेक्शन 11 पर्सन, व्हाट डज मीन पर्सन, पर्सन का मतलब क्या है, शख्स। पर्सन एनी बॉडी, ठीक है, कोई भी बॉडी, कंपनी, कंपनी, कॉरपोरेशन, कारपोरेशन, ठीक है, एनजीओ, मतलब आप जो चाहें, एनजीओ है, मतलब एनजीओ भी कंपनी में आती है, कॉरपोरेशन में कंपनी में आती है। मतलब सेक्शन 11 जो है हमारे पास है, सेक्शन 11 पाकिस्तान पेनल कोड जो डिफाइन करता है पर्सन को। हम पर्सन को क्या हम डिफाइन करते हैं, अगर हम सिंपल इंग्लिश में देखें, पर्सन मीन्स भाई शख्स है, किसी शख्स, जब बंदे का नाम को हम क्या कहते हैं, पर्सन है। लेकिन लॉ में पर्सन, सेक्शन 11 लॉ में पर्सन के मुताबिक अगर कोई जजमेंट में लिखता है दैट पर्सन इज फाइन, इसको भाई फाइन किया जाता है, या दैट पर्सन इज क्या होता है, इसको जो है कंपनसेट किया जाता है, कंपनसेशन किया जाता है भाई दैट पर्सन को। तो आप लोग बोलेंगे तो ये तो नहीं कह सकते भाई इसने तो बोला है पर्सन, हमारी तो है क्या, कंपनी, कॉरपोरेशन, एनजीओ, तो बॉडी तो नहीं है, बॉडी, ठीक है, कोई पर्सन तो नहीं है, शख्स तो नहीं है। हम तो ये है कॉरपोरेशन है, कंपनी है, बॉडी है, तो नहीं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 पर्सन मीन्स कंपनी, बॉडी, कॉरपोरेशन, एनजीओ, पर्सन, ये सारे क्या है, पर्सन्स हैं, अशखास हैं, ठीक है। ये क्या है, कंपनी, कॉरपोरेशन, बॉडी, एनजीओ, पर्सन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 पीपीसी पाकिस्तान पेनल कोड क्या है, पर्सन है। तो आप लोग ये क्लेम नहीं कर सकते कि उसने पर्सन लिखा है, हम तो कंपनी, हमारी तो कंपनी है, कॉरपोरेशन है, बॉडी है, एनजीओ है, व्हाटसोएवर, ये आप लोग क्या नहीं क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। समझ आ गया सेक्शन 11। उसके बाद हमारे पास क्या है,